गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 2 को करेंगे। कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 1 कराई थी, आपको अच्छे से समझ में आई थी। तो आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, एक्सरसाइज 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज फ्रैक्शंस के टाइप्स को, कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि हम ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं। ठीक है, हमने कल फ्रैक्शन को किस तरीके से बोलते हैं वो जाना था, और आज हम जानेंगे कि हम 1 को क्या बोलते हैं और 8 को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हम 1 को क्या बोलते हैं। 1 को बोलते हैं बच्चों न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की स्पेलिंग क्या होती है, NUMERATOR। न्यूमरेटर क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूमरेटर NUMERATOR। ओके, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। अब हम 8 को क्या बोलेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर। DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है आपका 8 एंड न्यूमरेटर होता है आपका 1। आपको इन दोनों की स्पेलिंग्स लर्न करनी है। न्यूमरेटर की स्पेलिंग क्या होगी, NUMERATOR, और डिनोमिनेटर की स्पेलिंग क्या होगी, DENOMINATOR। समझ में आ गया। हम अपॉन के ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, अपॉन के नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो 1 होता है आपका न्यूमरेटर, 8 होता है आपका डिनोमिनेटर। आगे बढ़े, चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहला हम बताते हैं कि फ्रैक्शन के जो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। ये बहुत इजी होता है, बस आपको क्या करना है, अ फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर एज 1। इसमें क्या होता है कि हमेशा आपका न्यूमरेटर 1 होगा, वही आपकी यूनिट फ्रैक्शन होगी। फिर से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, उसको ध्यान दीजिए। आप लोग तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपका न्यूमरेटर 1 होता है तो आपका वो फ्रैक्शन क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। हमेशा आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1। मैं बता चुकी हूँ न्यूमरेटर क्या होता है, अपॉन के ऊपर वाला नंबर। आप ध्यान दीजिए कि अगर ऊपर वाला नंबर आपका 1 होता है तो वो आपका नंबर होता है यूनिट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन कौन सी होगी, यूनिट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर 1 है तो वो फ्रैक्शन होगी यूनिट फ्रैक्शन। समझ आ गई आपको कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। क्या जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो डेफिनेशन पढ़िए, क्या है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा। जैसे डिनोमिनेटर क्या है 2/5 में, बताइए मुझे, 2/5 में डिनोमिनेटर क्या है, 5 है ना। तो 5 आपका है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या है बच्चों, n। तो देखिए आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, यानी कि 5 से 2 छोटा होना चाहिए। यानी कि आपका ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। तो देखिए
5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही 8 आपका बड़ा नंबर है और 5 आपका छोटा नंबर है, तो ये भी आपका क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाएंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया आपको, कौन सी फ्रैक्शन कहलाएंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए बड़े वाले नंबर से, यानी कि नीचे वाले नंबर से। आगे बढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गई आपको। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, पढ़िए। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द न्यूमरेटर, यानी कि इसमें आपकी 2 कंडीशन होंगी। कौन सी कंडीशन होंगी, सबसे पहली चीज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या जाना था, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा। इसमें डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 3 और न्यूमरेटर क्या है, 7। तो आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखिए 2 छोटा है, 5 बड़ा है। अगर आपका ऊपर वाले नंबर बड़े होते हैं तो वो हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और नीचे वाले नंबर बड़े होते हैं तो वो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई कि आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए नीचे वाले नंबर से। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके सेम नंबर हैं, यानी कि ऊपर 10 है नीचे 10 है, इक्वल नंबर है दोनों, तो वो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर आपका यहाँ पर लिख कर आ जाए 6/6, 7/7, तो ये सारे नंबर आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको सर्कल करना है किस पे, यूनिट फ्रैक्शन पर। तो अभी मैंने बताया था यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, बोलिए। यूनिट फ्रैक्शन वो होती हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर क्या होता है, 1। समझ में आ गया। अब आप सर्कल आसानी से कर सकते हो। जैसे बताइए, क्या 3/13 यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर 1 नहीं है, यानी कि आपका ऊपर वाला नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। देखिए 1/4 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, हाँ, क्योंकि इसमें ये आपका 1 दे रखा है न्यूमरेटर पर। 7/15 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं, तो हम सर्कल नहीं करेंगे। 18/5 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि इधर 1 नहीं है न्यूमरेटर और हम इस पे सर्कल भी नहीं करेंगे। 1/10 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है आपका 1, तो आप इस पे सर्कल कर दीजिए। 1/9 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, हाँ, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर क्या है बच्चों आपका 1, तो आप इस पे भी सर्कल कर दीजिए। 7/2 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि 7 आपका 1 नहीं है। 29/23 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि 29 आपका क्या नहीं है, 1 नहीं है। 1/16 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर आपका 1 है। 5/31 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं। 8/14 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं। 4/5 क्या यूनिट फ्रैक्शन है, नहीं। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होती हैं, यूनिट फ्रैक्शन वो कहलाती हैं जहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या होता है, 1। समझ में आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको सर्कल करना है कौन सी फ्रैक्शन पर, प्रॉपर फ्रैक्शन पर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है,
अभी मैंने आपको बताया है। बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा। न्यूमरेटर क्या होता है? बोलिए छोटा। तो इसमें न्यूमरेटर क्या है आपका 6 और डिनोमिनेटर क्या है आपका 9। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें आपके नीचे वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं। कौन से वाले नंबर से? ऊपर वाले नंबर से। यानी कि सारे डिनोमिनेटर आपके बड़े होने चाहिए। किससे? न्यूमरेटर से। वही आपकी क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए चेक करते हैं। 6/9 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्या 9 आपका बड़ा है 6 से? हाँ, तो आप इस पर सर्कल करिए। बी देखिए 3 और यानी कि 12/3। तो डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से क्या बड़ा है? नहीं, 3 है और 3 12 से छोटा होता है। 1/11 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, ये तो यूनिट फ्रैक्शन है ना। हाँ। 5/7 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? बोलिए 5/7 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ, 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 7 बड़ा है किससे? 5 से। 17/13 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि 13 छोटा है किससे? 17 से। 14/19 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि 19 बड़ा है। 3/4 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं। 9/6 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि इन दोनों में डिनोमिनेटर छोटे हैं। 17/19 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि 19 बड़ा है किससे? 17 से। तो मैंने आपको कहाँ तक करके दिखा दिए? आई तक। और ये तीनों आपको खुद करने हैं। अब आपको खुद भी तो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगी तो फिर आपके लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा। आप तो चीटिंग कर कर काम कर सकते हो, पर नहीं, मैंने आपको यहाँ तक बता दिए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 1/11 है। मुझे पता है ये यूनिट फ्रैक्शन है, पर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? हमको क्या निकालना है? प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना है। पर ये जो हमारा 1/11 है वो आपका 11 बड़ा है ना 1 से। हाँ, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और 1/12 भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्योंकि 12 बड़ा है किससे? 1 से। तो आपको ये समझ में आ गया? आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लोगे। अभी ये मैंने पूरा नहीं किया है, आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको सर्कल किस पे करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। अब मुझे बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे? न्यूमरेटर से। और आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इसमें आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13/28। तो मुझे बताइए 13/28 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। 21/19 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो आप इस पर सर्कल कर दीजिए। 10/11 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। 9/5 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि 9 बड़ा है। 18/9 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 5/3 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि 5 बड़ा है। 17/14 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि 17 बड़ा है। 16/16 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बताइए। हाँ है, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल है। ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको यहाँ पर
2 लाइन्स करा दी, ये वाली लाइन आपको खुद करनी है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है या तो फिर आपके दोनों नंबर सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होने चाहिए, या फिर आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन आपकी वो होती हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए। समझ आया आपको ये पूरी एक्सरसाइज? अब आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यही है, आपको एक्सरसाइज 2 अपनी होमवर्क नोटबुक पर करनी है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी कल। गुड बाय।